नमस्कार दोस्तों, श्री राधे राधे। स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं के पांडे इन्फॉर्म करना चाहता हूं आप लोगों को कि हमारे कोचिंग संस्थान का एक विद्यार्थी प्रकाश मीणा, उसके ताऊजी का पोता, जी हां, उसके ताऊजी का पोता अभिषेक कुमार मीणा सन ऑफ श्री रामेश्वर प्रसाद मीणा जी सेलेक्ट हुए हैं आईएएस। जी हां, आईएएस रैंक 820 NST। तालियां बजती है दोस्तों। ऐसे होनहार विद्यार्थियों को देखकर हम गर्व से इतना कॉन्फिडेंस के संग कह सकते हैं कि हम गर्व महसूस करते हैं और इतना तगड़ा गर्व महसूस कर सकते हैं कि आज हम इनके पिताजी, इनके ग्रैंडफादर, इनके परिवार, सबको हम तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पूरे ग्रामवासी को देते हैं, पूरे क्षेत्रवासियों को। एड्रेस विलेज इसका डोपुर, जी हां, डोपुर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, जी हां, दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। आज पूरा राजस्थान को इस बच्चे पर गर्व है। और ये जो स्टूडेंट्स अभिषेक कुमार मीणा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा जो विद्यार्थी है प्रकाश मीणा, प्लीज इधर आइए। इनके ताऊजी का लड़का, ये लो, ये बच्चा सेलिब्रेट करना चाहता है और इस खुशी को हम तहे दिल से सेलिब्रेट करने जाते हैं अपने सभी विद्यार्थियों के साथ में। बच्चे ने मेहनत की है और उस मेहनत का हम सेलिब्रेशन यहाँ कर रहे हैं अपने कोचिंग संस्थान में। तो भाई, आप सब युवाओं से यही कहना है, जॉब होती है, बहुत मस्त होती है भाई। बात ये नहीं है कि भाई आप लोगों से मैं इतना कहूँगा कि भाई नहीं साहब कि आपको सबको आईएएस ही बनना है, परंतु इस बच्चे से हम ये सीख सकते हैं कि सपना बड़ा रखें और हम जब पूरी तरह से ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो काबिल होके ही नहीं बल्कि कामयाब होके निकलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ये साक्षात एग्जाम्पल है कि एक ही परिवार में से एक बच्चा आईएएस बना है और दूसरा बच्चा अब तैयारी कर रहा है। अब देखते हैं कि आपको क्या शिक्षा मिलती है इन बच्चों से, क्या आपको कॉन्फिडेंस आता है। मैं तो यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंस 101% आप लोगों में आना चाहिए। और सेलिब्रेशन तो इसी विद्यार्थी से नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ जितने भी आईएएस बने उन सबको मोटिवेशन लेके हमें मेहनत करना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये भी तो किसी माँ बाप के बच्चे हैं जो हमारे घर का, परिवार का, मोहल्ले का, गांव का, जिले का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम ये रोशन करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप ये ना सोचें कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचो, एक बार देखो, इन चीज़ों को समझो। और ये मेरा प्रकाश, मेरा बच्चा जो हमारे संस्था में पढ़ता है के पांडे मैथ क्लासेज में, इसके भी बड़े सपने, इसके जैसे हमारे और आगे सामने बहुत विद्यार्थी बैठे हैं, इन सभी के सपने। उम्मीद करता हूँ कि ये सब अपने सपनों में 101% सफलता प्राप्त करेंगे, सक्सेस होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से बस केवल इतना ही सजेशन है मेरा, इतनी ही सलाह है बस केवल कि समय का सही उपयोग करें। इन स्टूडेंट से पूछना, उम्मीद करूंगा कि जब भी समय मिलेगा अभिषेक कुमार मीणा जी को मैं यहाँ बुलाऊंगा और ज़रूर मैं आपके सामने रूबरू करवाऊंगा और बात करूंगा कि भाई क्या किया आपने, कैसे किया। ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे इनका मेहनत, इनका परिश्रम, इनका लगन, डेडिकेशन किस तरीके का रहा। भाई यहाँ तक मैं समझता हूँ ये सभी सेलेक्टेड जितने भी बंदे हैं ये सोशल मीडिया का बहुत भयंकर तरीके से यूज़ तो नहीं करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मोबाइल का आप सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। आपको लगता है कि इनसे कुछ फ़ायदा है मोबाइल से तो आप उसका यूज करें, नहीं वरना मोबाइल को तो साइड में रख दें। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करो मेरे बच्चों, चाहे तुम राजस्थान RAS की तैयारी करो या फिर तुम IAS की तैयारी करो, SSC की करो, या आप कोई भी स्टेट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी तैयारी करें, तैयारी होती है, मेहनत से मिलती है जॉब होती है, कोई छोटी और बड़ी नहीं होती मेरे बच्चों। जब उसका तुम फल चखते हो ना तो उसका बड़ा मीठा स्वाद होता है, बड़ा आनंद आता है, माँ बाप खुश हो जाया करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही मैं कहूँगा बस आपसे बार बार कि आप भी वो सब कुछ कर सकते हो जिसके लिए आप यहाँ आए हो।
जो अपने सपने लेके आप जयपुर में आए हो, 101% आपके सपने पूरे होंगे। परंतु ये 2-3 बातें मेरे प्यारे बच्चों अभी सुन लो, मान लो। तुम मुझसे सुन लो या किसी और से सुन लो, सबकी एक ही बात, एक ही राह, एक ही मत में कि सोशल मीडिया से जितना हो सके आप दूरी बनाओ, अपने आप को क्वारंटाइन करो यार भाई मेरे, एक कमरे में लॉक कर लो, वही आपकी लाइब्रेरी है, वही आपका आसन है, वहीं बैठो, वहीं पढ़ो, और यही सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट ऑप्शन है। शानदार सेल्फ नोट्स बनाओ, कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं आप उसको डीपली देखो, रेगुलरिटी बनाए रखो। और भी बहुत ऐसी बातें हैं जहां आपको खुद समझदार हैं, ज़्यादा क्या समझाऊं तुमको। अगर आप थोड़ा सा सही से सिस्टमेटिक वे में काम कर जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजिकल 9 महीने के अंदर तो बच्चा लगभग संपूर्ण ग्रोथ होके ही आता है भाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 महीने प्लस आपकी तैयारी है, तो मुझे लगता है डेली 8 से 10 घंटे आप कर रहे हो तो IAS लेवल तक तो आप पहुंच ही जाते हो। बल्कि नीचे का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं बचता जहां आप उस एग्ज़ाम को अचीव ना कर पाएँ, ये मेरा मानना है। सिर्फ कुछ समय के लिए आपको मेहनत करनी है और फिर उसका फल देखो कितना तगड़ा और कितना तगड़ा मिलता है। पर ये काम रेगुलरिटी से होना चाहिए, रेगुलरिटी नहीं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म माना जाता है। ठीक है, ऐसा हम ही नहीं प्रचंड विद्वान बोल गए इन बातों को कि जहाँ रेगुलरिटी हटी भयंकर दुर्घटना घटी। ये दिमाग में आप बिठा लेना। अगर आप 3 दिन में 1 दिन एब्सेंट होते हो तो 3 दिन तो खराब होते ही हैं। अगर हफ्ते में 3 दिन खराब हो जाओ, 3 दिन एब्सेंट होते हैं कहीं भी तो 1 हफ्ता जाता है, और 1 वीक अगर तुम एब्सेंट होते हो तो 1 महीना कंट्रोल करने में लग जाएगा। और अब 1 महीने अगर एक्सीडेंटल कहीं भी ख़त्म हो जाते हो, ख़राब हो जाता है सिस्टम, तो पूरा ईयर ही मान के चलो कि ख़राब हो गया आपका। तो इसलिए अब 1 दिन की चिंता करो, 1 दिन में भी आप 3 घंटे की चिंता करो। स्टार्टिंग तो यही होना चाहिए कि हमें 0 से स्टार्ट करके और अच्छे लेवल और हाई लेवल तक पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो सेलिब्रेशन करते हैं, आप साथ में आके आप अपना भैया लो उठाओ जो भी है। ठीक है, हमारे गुरु जी हैं रीजनिंग महागुरु भविष्य सर सैनी, तो हम चाहेंगे हमारे भविष्य सर बच्चे को मिठाई खिला के है ये तालियां भाई। तो इसलिए कहते हैं मेरे बच्चों बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए साहब, तो बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। हर गांव से ऐसे ही बच्चे निकलते रहें तो सीना गर्व से फूल जाता है दोस्तों, और गर्व बच्चे की मेहनत पर करना चाहिए। आज हमें नहीं, हमारे पूरे राजस्थान को गर्व है इस बात का। यही बच्चा नहीं बल्कि राजस्थान से टॉपर भी है हमारे कई स्टूडेंट्स जिन्होंने राजस्थान का नाम पूरे भारत के कोने कोने में किया है। तो राजस्थान की भूमि में तो मैजिक ही कुछ अलग है दोस्तों, ये समझो आप, ये वीरों की भूमि और पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे संस्थान। यहाँ आप देखते हैं पूरा कितना तगड़ा हवा है राजस्थान का, यहाँ से निकलते हैं सच में। और यहाँ के बच्चों में, यहाँ की मिट्टी में जिद है कि मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ करना है, और ये करते हैं। सच बात ये है, कहते नहीं है, राजस्थान के विद्यार्थी सच में करते हैं। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात फेंक दी, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा ठीक है, सफलता कई बार कई बच्चों को लेट मिलती है, परंतु मिलती है, ये 101% निश्चित है। लगे रहो, ऑल द बेस्ट सबके लिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद।